गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नितेश कुमार पांडे। आप सभी का एनपी एजुकेशन पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 इसके बारे में हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसके आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी जो है आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी को भी जो है एक बार देखेंगे। देखो, एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको जो है ना पहले आपका बेस काफ़ी मजबूत होना चाहिए, तभी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि उसका पैटर्न थोड़ा हर क्वेश्चन वाइज चेंज होता रहता है। इसलिए पहले मैं आर.एस. अग्रवाल को रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए आइए हम लोग जो है अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो 3rd चैप्टर जो है हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस चैप्टर को समझने से पहले इस चैप्टर का जो नाम है उनके सारे टर्म्स को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी टर्म को मल्टीपल के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है टू एक्सप्रेस अ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल each of degree less than that of the given polynomial such that no such a factor has a factor of lower degree is called factorization। मतलब क्या हुआ इस डिफिनेशन का? मतलब ये हुआ कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, और प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना कि पूरे टर्म्स का जो है ना अगर डिग्री देखे तो मिनिमम हो जाए, मतलब उससे और कॉमन नहीं निकाला जा सकता है, मतलब मैक्सिमम जो कॉमन निकाल लिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन। या सिंपल शब्दों में आप यही कह सकते हो कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम लोग फैक्टराइजेशन करते किसका हैं? तो हम लोग फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स का करते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग अर्लियर क्लासेस में काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है विद द साइन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साइन के साथ कोई भी जो है टर्म आपस में जुड़ जाए, और टर्म्स में दो चीज़ें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 9x² + 4x, तो ये जो हो गया मेरा, देखो 9 कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ साथ ये जो है हमारा एडिशन का फॉर्म जुड़ा हुआ है। यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अब जो है पॉलिनोमियल के हमने टर्म्स भी पढ़े हैं। पॉलिनोमियल के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे सिंगल पॉलिनोमियल है तो मोनोमियल, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल कहते हैं उसको। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। जैसे ये मान लो मैंने लिखा 9x², सिर्फ 9x² लिखा, तो इसको मैंने क्या बोला? मोनोमियल। इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसके बाद कोई भी और टर्म जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर ये जुड़ गया 4x, तो यानी ये जो पॉलिनोमियल हो गया ये 2 टर्म्स का हो गया, इसको हम लोग बायनोमियल बोल देते हैं। इसके बाद भी है 3 टर्म जुड़ गया, ट्राइनोमियल। इस तरह से जो है टर्म्स के बेस में पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। यानी 2 चीज़ें हम लोग समझ गए। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन किसी भी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो कंबाइंड होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में किसी भी सम के साथ या सब्सट्रैक्ट के साथ। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं फैक्टराइजेशन का। एग्जांपल में मान लो मैं लेता हूँ एक्सरसाइज से ही, एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन मान लो दिया हुआ, जैसे 9x² + 12xy। देखो, फैक्टर करते वक्त 2 रूल्स को माइंड में रखो। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जितना मैक्सिमम कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लो। उस टर्म में से जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो। उसके बाद जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कई सारे हम लोग फार्मूला जो है पढ़ते आ रहे हैं,
जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सारे जो है अलजेब्रिक एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं। ये सारे फार्मूले आप लोग अच्छे से याद कर लेना, जब ये हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फार्मूलों का यूज होगा। यानी फार्मूला यूज करने से पहले आप देखो कुछ टर्म में कितनी चीज़ें कॉमन आ रही है, मैक्सिमम कितना कॉमन आ रहा है। मैक्सिमम कॉमन आने का मतलब पहली बात वेरिएबल अगर कॉमन, पहले तो कांस्टेंट कॉमन लेते हैं, तो कांस्टेंट हमेशा जो मल्टीपल फॉर्म में होंगे वो कॉमन आएगा। देखो ये 3 का मल्टीपल है 9 भी और 3 का मल्टीपल है 12 भी, डैट मीन्स इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, मिनिमम पावर देखना, मिनिमम पावर 1 यानी एक x कॉमन आएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 कॉमन ले लिया तो यानी 3 बचा, 3 3 जा 9, और x कॉमन ले लिया यानी एक x और बचा, 3x बचा। प्लस का साइन लगा दो, जैसा साइन है यहाँ पर वही साइन यहाँ पर होगा, माइनस साइन होता तो माइनस साइन लिखता मैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर फिर से देखो 12, 3 4 जा 12 यानी 4, x कॉमन ले चुके हैं तो x बचा नहीं, बचा क्या y, 4y, यानी ये पॉलिनोमियल का फैक्टर फॉर्म होगा 3x इंटू 3x प्लस 4y। यानी अब देखो ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल। अच्छा, फैक्टराइजेशन का हमको यूज क्यों करते हैं? देखो फैक्टराइजेशन का यूज जो होता है वो किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसको आप जो है आगे क्लासेस में सेकेंड वेरिएबल के पॉलिनोमियल से तब तो इजीली जो है आप मेथड होते हैं 10th क्लास में, एलिमिनेशन मेथड हो गया या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, सारे मेथड होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं लीनियर इक्वेशन अगर दो दो पेयर्स में दिया, मान लो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन दे दे, जैसे एक वेरिएबल का, मान लो इसमें से क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ठीक है। मान लो ये एक मैंने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। इस इक्वेशन को मान लो जो है मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो फैक्टराइजेशन हम लोग क्यों करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये एक मान लो एग्जांपल मैंने लिया है। देखो फैक्टराइजेशन का जो उद्देश्य होता है किसी भी पॉलिनोमियल से उसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्पेशली करते हैं। अब कहोगे वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग इक्वेशन का यूज़ करते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल को पहले फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्म के बाद उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। अब देखो इसको मान लो फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाना है, तो फैक्टर करने का जो रूल कहता है कि आप कांस्टेंट का पहले एलसीएम निकाल लो, यानी कांस्टेंट का फैक्टर करो। अब देखो यहाँ पर भी पहले कांस्टेंट का फैक्टर करेंगे। अगर इस तरह से कोई इक्वेशन दिया हुआ है या इस तरह से कोई, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी उसका फैक्टर करने की कोशिश, इसके कितने पॉसिबल फैक्टर होंगे पहले वो करने की कोशिश करते हैं। देखो 30 का एलसीएम निकालें, 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, 5 जाएगा 1, यानी देखो मैक्सिमम फैक्टर लिखने का तरीका, पहले आप ये उठाओ 15 लिया तो इसके ऊपर क्या बचा, इस वाले टर्म्स को छोड़ दो, अब इसके ये वाले छोड़ दो, इसके ऊपर देखो क्या बचा 2, यानी एक तो हो गया 15, 2 जा 30 हो सकता है। 5 लिया, इसके सामने वाले टर्म को छोड़ के इसके ऊपर वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यानी 5 इंटू 3 2 जा 6, ये 30। और क्या पॉसिबल फैक्टर होता है, देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, मान लिया मैंने, तो 30 इंटू 1 बराबर 30। और कुछ हो सकता है, और हो सकता है मान लो इन दोनों को आपस में कॉम्बाइन करके फैक्टर करना चाहूँ तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, बचा क्या 3, यानी कि 30 के जो है मैक्सिमम फैक्टर जो है इतने सारे होंगे। अब आगे क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, अब जो है इसके फैक्टर मैंने कर लिया, इसके कांस्टेंट से पहले का साइन देखो, इस साइन के देखते हुए अगर ये साइन प्लस का है तो इनके फैक्टर में कोई ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करके ये वाला वैल्यू मिल जाए, और अगर ये साइन माइनस होगा तो इनके फैक्टर में कोई ऐसा वैल्यू जो माइनस करके ये वाला वैल्यू मिल जाए। देखो
इसके फैक्टर में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको प्लस करके आपस में 11 मिल जाए, तो ये वाला वैल्यू है 5 6 या 30, 5 + 6 कितना हो जाएगा 30, यानी इसको ब्रेक करो 5 और 6 के फॉर्म में। यानी प्रोसेस क्या किया, पहले कांस्टेंट वाले का फैक्टर्स निकाला, फिर उसके फैक्टर में मैंने इस कांस्टेंट के साइन के साथ देखा कि क्या साइन है, अगर कांस्टेंट का साइन प्लस है तो उनके फैक्टर को प्लस करके जो है हमें बीच वाले टर्म का वैल्यू लाना होता है। ठीक है, प्लस करके वैल्यू लाना, माइनस होगा तो माइनस करके लाना है और उसको उस फॉर्म में ब्रेक कर देना, यानी x² + 5x + 6x + 30, ब्रेक किया 5x और +6x में, क्योंकि 5 और 6 जो है जुड़ के 11 बना रहे थे। उसके बाद जो है अब कॉमन लो, दो टर्म में कॉमन लो, इन दोनों में पहले कॉमन लो फिर इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लिया x आ गया, बचा क्या x, 2 है ना x बचा 1 और प्लस यहाँ पर x कॉमन ले चुके बचा 5। देखो अगला टर्म में अगर कभी कभी क्या होता है ना कि क्या कॉमन ले, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कुछ मत सोचो, ये वाला जो टर्म आया है पहले लिख लो, x + 5 पहले लिख लिया। अब देखो यहाँ पर अगले टर्म में x के साथ जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर कॉमन आ जाएगी, चूँकि x अंदर लिख चुके हैं 6, यानी कि x + 5 और x + 6 आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज हम लोग जो है अपने इंट्रोडक्शन क्लास में फैक्टराइजेशन क्या होता है ये सीखे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये जाने, और कुछ फैक्टराइजेशन के एक आध एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 3A जो है उसको करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।